रिसेंटली ताइवान के प्रेसिडेंट ला चिंगते ने एक काफी बड़ी बात कह दी जो जियोपॉलिटिकली काफी ज्यादा मैटर करती है। आज जो हम देखते हैं कि चाइना और रशिया के बीच में जो रिलेशन है वो काफी अच्छे हैं, स्टैब्लिश रिलेशन है। ये बात चाइना रशिया रिलेशन को थोड़ा खराब कर सकती है। थोड़ा क्या, ये बहुत ज्यादा खराब कर सकती है। रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की इकोनॉमी पर ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं आया। रशिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनकर खड़ा है। इसके पीछे चाइना का हाथ है, इंडिया का हाथ है, क्योंकि इन्हीं कंट्रीज ने रशिया से ऑयल परचेस किया वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस के बावजूद भी। मगर अब जो बात ताइवान के प्रेसिडेंट ने कही है ये काफी ज्यादा मैटर करती है। यहां पर आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, इफ चाइना वांट्स ताइवान इट शुड ऑल्सो टेक बैक लैंड फ्रॉम रशिया। ये कहना है ताइवान के प्रेसिडेंट का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी टेरिटरीज हैं जो चाइना ने रशिया को दी हैं, क्योंकि हम तो यही जानते हैं कि चाइना अपनी हिस्टोरिकल प्रूफ देकर बार बार यही बात कहता है कि ये लैंड हमारी है, ये लैंड हमारी है। अदर कंट्रीज की लैंड को वो हड़पना चाहता है। इंडिया के साथ भी है, फिलीपींस के साथ भी है, और ताइवान के तो हम बात कर ही रहे हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये एक यूएस न्यूज का आर्टिकल है। इन्होंने भी सेम आर्टिकल पब्लिश किया है, इफ चाइना वांट्स ताइवान इट शुड ऑल्सो टेक बैक लैंड फ्रॉम रशिया। ये बात आप सब जानते हैं कि चाइना लंबे समय से ये कहता आ रहा है कि ताइवान चाइना का एक इंटीग्रल पार्ट है जो चाइना से कोई भी अलग नहीं कर सकता। बट इसी बात को लेकर ताइवान के प्रेसिडेंट ला चिंगते ये कहते हैं कि अगर चाइना सच में ताइवान को चाहता है कि ताइवान चाइना की टेरिटरी हो तो उसे बेसभी टेरिटरीज रशिया से वापस लेनी पड़ेंगी जो 19th सेंचुरी में चाइनीज डायनेस्टी ने रशिया को दी थी। चाइना और ताइवान का इशू एक लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। ताइवान कहता है कि हम एक डेमोक्रेटिकली गवर्नड स्टेट हैं, मगर चाइना इसको अपना एक इंटीग्रल पार्ट मानता है। इस क्लेम को ताइवान की गवर्नमेंट रिजेक्ट करती है कि देखो ये हम नहीं कह सकते। जो गवर्नमेंट आज पावर में है, जो पार्टी आज पावर में है ताइवान के अंदर, वो डिसाइड नहीं करेगी कि ताइवान फ्यूचर में चाइना की टेरिटरी होगा या नहीं होगा, या ताइवान हमेशा के लिए एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी रहेगा। ये बात डिपेंड करती है जो लोग ताइवान के अंदर रह रहे हैं, ये उनका डिसीजन होगा क्या वो ताइवान को फ्यूचर में चाइना के साथ जोड़ेंगे, मर्ज करेंगे या नहीं। इट इज ऑल डिपेंड ऑन द पीपल ऑफ ताइवान, और यही एक डेमोक्रेटिकली गवर्न कंट्री की पहचान होती है। देखो चाइनीज गवर्नमेंट लाई चिंगते को एक सेपरेटिस्ट कहती है कि ये जो व्यक्ति है ये ताइवान को चाइना से अलग कर रहा है, मगर जो ला चिंगते हैं उनका स्टांस कंप्लीटली डिफरेंट है। रिसेंटली लाई चिंगते ने इंटरव्यू के दौरान ये कह दिया जो 1958 में ट्रीटी ऑफ एगुन हुई थी चाइना और रशिया के बीच में, जिसकी वजह से जो चाइनीज टेरिटरी है अमूर रीजन के आसपास की वो रशिया को चली जाती है, जिसे रशिया आज अपना फार ईस्ट रीजन कहता है ना। यहाँ पर आप इस मैप में देखो, ये जो रीजन मैं मार्क कर रहा हूँ ये आज के समय रशिया और चाइना के बीच में बाउंड्री है। हालांकि आगे भी आपको मिलेगी देखने के लिए, मगर ये जो लाइन मैंने मार्क की है ये रशिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसको बताती है। और इसी बॉर्डर के अक्रॉस एक रिवर बहती है, अमूर रिवर। यही रिवर रशिया और चाइना के बीच में बॉर्डर को तय करती है एज ऑफ नाउ, मगर पास्ट में ऐसा नहीं था। ये जो आपको रेड कलर से मार्क टेरिटरी दिख रही है ये रशिया का फॉरेस्ट रीजन है, और जो रशिया का फॉरेस्ट रीजन है उसमें ये जो टेरिटरी है ये काफ़ी मैटर करती है रशिया के लिए। और इसी टेरिटरी की बात ला चिंगते अपने इंटरव्यू में कर रहे थे ना। यहाँ पर आप देखो ये जो मैप है ये रशिया और चाइना के बॉर्डर को डिफाइन करता है। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली, ये सभी रशिया और चाइना के बीच में बॉर्डर है एज ऑफ नाउ, मगर पहले ऐसा नहीं था। पहले ये जो टेरिटरीज है जो येलो कलर से मार्क्ड है और जो लाइट रेड कलर से मार्क है ये सभी टेरिटरीज चाइना की थी। 1958 में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ एगुन, जिसके बाद ये येलो वेल टेरिटरी चाइना रशिया को दे देता है। फिर 2 साल बाद एक ट्रीटी होती है, इसको लोग ट्रीटी ऑफ पीकिंग भी कहते हैं और कन्वेंशन ऑफ पीकिंग भी कहते हैं, 1960। इस कन्वेंशन के दौरान ये जो रेड कलर से मार्क्ड आपको रीजन दिख रहा है ये रीजन भी चाइना रशिया को दे देता है। देखो जब ये ट्रीटी रशिया और चाइना के बीच में हो रही थी तो इस टाइम पर जो किंग डायनेस्टी जो चाइना को लंबे समय से रूल कर रही थी इस टाइम पर काफ़ी प्रेशर में थी, और डिसीजन भी उन्होंने काफ़ी जल्दी में लिया था कि हाँ ये टेरिटरी हम रशिया को दे रहे हैं। और इसी की वजह से और इस चीज़ को उस टाइम पर जो चाइना के अंदर लोग रह रहे थे जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे वो इस ट्रीटी को एक अनइक्वल ट्रीटी मानते थे। अगर इस बात को आप अब भी देखो तो चाइना के अंदर जो परसेप्शन है इस चीज़ को लेकर वो अब भी एक अनइक्वल ट्रीटी की है। इवन 1920 में जब चाइना के अंदर नेशनलिज्म पीक पर था उस टाइम पर भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ कि ये जो टेरिटरी चाइना ने रशिया को दी है ये एक अनइक्वल ट्रीटी के तहत दी है और ये टेरिटरी अब भी चाइना को बिलोंग करती है। इसी बात को एक स्ट्रॉन्ग मैटर बनाते हुए ला चिंगते कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि चाइना ताइवान को एक इंटीग्रल पार्ट बताता है और ये चाइना की एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात है, इसलिए चाइना बार बार ताइवान को अपना पार्ट बताता है कि ताइवान हमेशा से ही चाइना का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये बात टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की होती तो जो टेरिटरीज
चाइना ने रशिया को दी थी, द ट्रीटी ऑफ एगुन एंड द ट्रीटी ऑफ पीकिंग, जिन्हें आज भी चाइना के अंदर एक अनइक्वल ट्रीटी मानते हैं, वो ऐसा कभी नहीं करते। चाइना के पास एक मौका है कि वो सभी टेरिटरीज जो चाइना ने रशिया को दी हैं वो वापस ले सकता है, बिकॉज इस टाइम पर रशिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर चाइना चाहे तो रशियन इकोनॉमी को इजिली तोड़ सकता है और अपनी टेरिटरीज को वापस ले सकता है। ये कहना है लाई चिंगते का। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चाइना ताइवान को एक इंटीग्रल पार्ट बताता है। लंबे समय से, एंशिएंट टाइम से चाइनीज डायनेस्टी ही ताइवान को रूल करती हुई आई है। मगर जब बात रशिया की आती है तो ये चुप क्यों हो जाते हैं? इन्हें वो सभी टेरिटरीज वापस लेनी चाहिए रशिया से। देखो, ये बात 1895 की है, जब किंग डायनेस्टी ताइवान को जापान के हवाले कर देती है, जिसको फिर से एक अनइक्वल ट्रीटी मानते हैं जो लोग ताइवान के अंदर रह रहे थे। इवन चाइना भी इस चीज को एक अनइक्वल ट्रीटी मानता था। मगर जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उस टाइम पर जापान ने ताइवान को लूज कर दिया और जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसके पास चला गया ताइवान। और फिर लगातार चाइना के अंदर कुछ सालों तक एक सिविल वॉर चला, जिसके बाद ताइवान अपने आप को चाइना से अलग घोषित कर देता है। और तब से लेकर अब तक ताइवान कहता है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं और हम एक डेमोक्रेटिकली गवर्नड स्टेट हैं, हम पर किसी भी कंट्री का कोई हक नहीं है। मगर चाइना कहता है कि एक इंटीग्रल पार्ट है। इसी को लेकर लाचिंगते कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि चाइना कह रहा है कि ताइवान एक इंटीग्रल पार्ट है चाइना का, तो ये चाइना के पास होना चाहिए। इंटीग्रिटी की कोई बात नहीं है यहाँ पर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है ना, उसकी कोई बात नहीं है। बात चल रही है यहाँ पर जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको चेंज करने की। चाइना चाहता है कि इंटरनेशनली चाइना की जो हेगोमनी हो वो काफी ज्यादा हो। यहाँ पर आप इस मैप पे देखो, चाइना कहता है कि ताइवान उसका पार्ट है, चाइना कहता है कि फिलीपींस की जो कुछ टेरिटरीज हैं वो चाइना का पार्ट है। अगर चाइना ताइवान को अपने कब्जे में कर लेता है, अगर ताइवान चाइना की टेरिटरी बन जाता है, तो फिर यहाँ से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक ये सारा जोन चाइना के अंडर में आ जाएगा और इसकी वजह से चाइना अपना इन्फ्लुएंस वेस्टर्न पैसिफिक तक ले जाएगा और इसके वजह से चाइना की जो हेगेमनी है अराउंड द वर्ल्ड वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी। और यही चाइना का एक मेन मोटिव है, जिसके वजह से चाइना बार बार ताइवान पर क्लेम करता है। अगर ये बात टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की होती तो चाइना रशिया से भी अपनी उन सभी टेरिटरीज को वापस लेता। ये वो बातें थी जो लाई चिंगते ने एक इंटरव्यू के दौरान सबके सामने कही थी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि जो चाइना है वो रशिया से अपनी टेरिटरीज को वापस मांगेगा? चाइना रशिया पर प्रेशर डालेगा कि उन सभी टेरिटरीज को वापस करो जो हमने तुम्हें दी थी 19th सेंचुरी में। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुमसे ऑयल परचेस करना बंद कर देंगे, जिसके वजह से रशिया की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी नीचे जाएगी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी आगे जानने के लिए। मैं आपको इसके बारे में टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा। मगर उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। जय हिंद।